लियोनेल मेसी। हर फुटबॉल फैन के दिल में ये नाम गूंजता है। मेसी की जादूगरी इस बात में थी कि वो गेंद के साथ ऐसे चलते थे जैसे वो उनके शरीर का ही एक हिस्सा हो। वो डिफेंस में ऐसे नाचते हुए निकल जाते थे कि सामने वाले खिलाड़ी हैरान और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका बायां पैर जैसे कोई जादू की छड़ी हो, फुटबॉल के मैदान पर कमाल दिखाता था। सोचिए, एक छोटा सा लड़का रोसारियो, अर्जेंटीना के धूल भरे मैदान में कोन्स के बीच से गेंद लेकर निकल रहा है। वो थे मेसी, अपनी कला को निखारते हुए, अपने प्यारे अर्जेंटीना और एफसी बार्सिलोना के रंगों में रंगे भविष्य के सपने देखते हुए। मेसी का खेलने का अंदाज देखने लायक होता था। उनका लो सेंटर ऑन ऑफ ग्रेविटी और बिजली जैसी तेजी उन्हें आसानी से दिशा बदलने में मदद करती थी। ये खूबियां उन्हें एक अजेय ताकत बनाती थीं, एक जादूगर जो फुटबॉल के हरे मैदान पर अपना जादू बिखेरता था। लियोनेल मेसी की कहानी कैंप नौ की चमकदार रोशनी से दूर अर्जेंटीना के रोसारियो की साधारण गलियों से शुरू होती है। 24 जून 1987 को जन्मे मेसी का फुटबॉल के प्रति जुनून छोटी उम्र से ही साफ दिखाई देता था। वो गेंद के साथ अनगिनत घंटे बिताते थे और उनकी कुदरती प्रतिभा उनकी कम उम्र को झुठलाती थी। हालांकि 11 साल की उम्र में मेसी को ग्रोथ हार्मोन की कमी का पता चला, एक ऐसी बीमारी जिससे उनके फुटबॉल करियर पर रोक लग सकती थी। उनके परिवार के लिए इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था और स्थानीय क्लब आर्थिक बोझ उठाने से हिचकिचा रहे थे। किस्मत से मेसी की प्रतिभा एफसी बार्सिलोना की नजर में आ गई, जो अपनी प्रतिष्ठित युवा अकादमी ला मासिया के लिए जाना जाता था। उनकी अपार क्षमता को पहचानते हुए बार्सिलोना ने मेसी के चिकित्सा खर्चों को वहन करने की पेशकश की, जिससे 13 साल की कम उम्र में स्पेन जाने का रास्ता साफ हो गया। ला मासिया में मेसी के आने से एक अनोखी यात्रा की शुरुआत हुई। प्रतिभाशाली युवाओं से घिरे वो बार्सिलोना के माहौल में फले फूले। उनके कोच, जिन्होंने उनके अनोखे हुनर को पहचाना और उनके विकास को बढ़ावा दिया, उनके मार्गदर्शन में उनकी प्रतिभा निखरी। वो तेजी से आगे बढ़े, हर स्तर पर अपने शानदार कौशल और गोल करने की अतिरिक्त भूख से प्रभावित करते रहे। 17 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना की पहली टीम के लिए पदार्पण किया और एक आधिकारिक प्रतियोगिता में क्लब के सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। दुनिया ने इस छोटे से अर्जेंटीना के खिलाड़ी पर ध्यान दिया, जिसका बायां पैर जादू करता था। उन्होंने ब्राजीलियाई उस्ताद रोनाल्डिन्हो के साथ एक घातक साझेदारी बनाई, जो उनके गुरु और दोस्त बन गए। मैनेजर फ्रैंक रिजकार्ड के मार्गदर्शन में मेसी ने बार्सिलोना के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। सेक्शन 4 2012 एक यादगार साल 2012 मेसी की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 85 गोल के गर्ड मुलर के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बार्सिलोना और अर्जेंटीना के लिए कुल 91 गोल किए। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने एक जीवित किंवदंती के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया, एक ऐसा खिलाड़ी जो आम इंसानों की पहुंच से परे है। 2012 में मेसी के गोल करने का कारनामा देखने लायक था। वो विपक्षी टीमों के लिए लगातार खतरा बने रहे, अपने जादुई बाएं पैर से हर कोण और दूरी से गोल करते रहे। लेकिन मेसी की प्रतिभा सिर्फ गोल करने तक सीमित नहीं थी। उनके विजन, पासिंग रेंज और अपने साथी खिलाड़ियों के लिए गोल करने के मौके बनाने की क्षमता भी उतनी ही अद्भुत थी। 2012 एक ऐसा साल था जिसने खेल की सीमाओं को पार कर लिया, दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की कल्पना को मोहित कर लिया। सेक्शन 5 गोल और असिस्ट से परे। मेसी की गोल करने की क्षमता तो कमाल की थी, लेकिन ये उनके बहुआयामी खेल का केवल एक पहलू था। वो सिर्फ गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, वो एक संपूर्ण फुटबॉलर थे जो मैच को कई तरीकों से प्रभावित कर सकते थे। मेसी का विजन और पासिंग रेंज बेजोड़ था। उनमें सटीक पास से डिफेंस को खोलने की अद्भुत क्षमता थी और वो अपने साथियों के लिए गोल करने के मौके बनाते थे। इसके अलावा मेसी के ड्रिबलिंग कौशल भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। वो आसानी से तंग जगहों से गेंद लेकर निकल जाते थे और डिफेंडर्स उनके पीछे हाथ मलते रह जाते थे। मेसी फॉल्स 9 पोजीशन के भी उस्ताद थे, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने बार्सिलोना में पेप गार्डियोला के मार्गदर्शन में फिर से परिभाषित किया।
उनका प्रभाव आंकड़ों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो अपने साथी खिलाड़ियों को अपनी कार्यनीति, विनम्रता और जीतने की अटूट इच्छा से प्रेरित करते थे। सेक्शन 6 मेसी की उत्कृष्ट कृतियां। अपने शानदार करियर के दौरान लियोनेल मेसी ने फुटबॉल के मैदान पर जादू के अनगिनत पल दिए हैं। ऐसा ही एक पल रियल मैड्रिड के खिलाफ 2011 के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दौरान आया। मेसी को रियल के हाफ के अंदर गेंद मिली। चारों तरफ सफेद जर्सी वाले खिलाड़ी थे। तेजी से भागते हुए वो 3 डिफेंडर्स को पीछे छोड़ गए। उनका लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस उन्हें सीधा रखे हुए था जब वो मैड्रिड के डिफेंस के बीच से निकल रहे थे। पेनल्टी एरिया के किनारे पहुंचकर उन्होंने शांति से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक इक्कर कैसिलस के पास से गेंद को गोल में डाल दिया, जिससे कैंप नौ के दर्शक खुशी से झूम उठे। मेसी का एक और यादगार पल 2015 के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ आया, जिसके मैनेजर उनके भविष्य के कोच पेप गार्डियोला थे। मेसी को दाहिने फ्लैंक पर गेंद मिली। उनका सामना बायर्न के मजबूत डिफेंडर जेरोम बोएटिंग से था और कंधे के हल्के से झटके और बिजली की तेजी से दिशा बदलकर मेसी ने बोएटिंग को जमीन पर गिरा दिया। सेक्शन 7 खूबसूरत खेल को नया रूप। फुटबॉल पर लियोनेल मेसी का प्रभाव गोल, असिस्ट और ट्रॉफी से कहीं आगे तक है। उन्होंने खेल को नए सिरे से परिभाषित किया है। अपने लुभावने कौशल, बेजोड़ विजन और उत्कृष्टता के अटूट प्रयास से इसे एक कला का रूप दे दिया है। उन्होंने युवा फुटबॉलरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है, ये साबित करते हुए कि समर्पण, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति अटूट जुनून से महानता हासिल की जा सकती है। मेसी की विरासत फुटबॉल के मैदान की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। वो एक वैश्विक प्रतीक बन गए हैं, दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक। उनकी विनम्रता, खेल भावना और अपने काम के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें प्रशंसकों और प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। रोसारियो के लड़के लियोनेल मेसी ने न केवल अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में, बल्कि इस खूबसूरत खेल के एक सच्चे प्रतीक के रूप में फुटबॉल के दिग्गजों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।